हेलो। हेलो, मिस्टर अनुभव कुलश्रेष्ठ। जी, ये अनुभव कुलश्रेष्ठ के घर का नंबर है। मैं दिल्ली के नेशनल साइंस एकेडमी से बोल रही हूँ। अनुभव है? जी, आप होल्ड करिए, मैं उसे बुलाता हूँ। दिल्ली से अनु के लिए फोन है। क्या बोल रहे हैं? अरे रिसीवर पे हाथ रख के इतने धीमे क्यों बात कर रहे हैं? एक मिनट, अनु के लिए दिल्ली से नेशनल साइंस एकेडमी से फोन है। हम उसे बुला के आते हैं। हाँ जल्दी। हेलो। हेलो, अनुभव कुलश्रेष्ठ। जी नहीं, हम उसके बड़े पापा बोल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। जी अनुभव कमरे में है। उसके छोटे चाचा, हमारा मतलब है हमारे छोटे भाई उसे बुलाने गए हैं। अभी आता होगा। कि कोई जरूरी काम था? जी, दरअसल मुझे अनुभव को एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? चल चल चल। एक मिनट, अनुभव आ गया, लीजिए बात कीजिए। इसका दिल्ली से। हेलो। हेलो, अनुभव। जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? अनुभव, मैं नेशनल साइंस एकेडमी की चेयरमैन मिस गीता गुहा बोल रही हूँ। जी मैम, मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं रियली आपसे बात कर रहा हूँ। न्यूज़ ही इतनी अच्छी है कि मैंने खुद फोन करना जरूरी समझा। कैसी न्यूज़? अनुभव, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि इस साल साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड तुम्हें दिया जाएगा। कंग्रेचुलेशंस। रियली? यस, इट्स ट्रू। ऐसा क्या हो गया जो अनु एकदम से इतना खुश हो गया? मैडम कह रही थी खुशखबरी है। सुनिए जी, खुशखबरी है मतलब दिल्ली से खुशखबरी कह रहे हैं वो लोग, तो इसका मतलब हमारा अन्नू दिल्ली चला जाएगा, उसका तबादला दिल्ली हो जाएगा। सुनिए, हमारा अन्नू दिल्ली नहीं जाएगा, वहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, वो उसको ठोकर लगा देगा। दीदी शांत हो जाइए आप। पहले जेठ जी की बात तो सुन लीजिए ना। जेठ जी, सचमुच उन्होंने खुशखबरी ही कहा ना? हाँ। ये कहने का मतलब ये है, जब सुबह सुबह इतनी फोन आता है तो बुरी खबर होती है ना। हाँ सरगम, जब हमारी मौसी गुजरी थी सुबह 4 बजे फोन आ गया था। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम। अनु तो कहीं नहीं जाएगा, तो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो तो अपना बड़ा बाबू को तो बोल दे, जितना मर्जी बड़ा तनख्वाह हो, गाड़ी बंगला जो मर्जी दे, हमारी बात सुन, कहीं नहीं जाएगा, वो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बड़ी मम्मी, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली खुद चल के मेरे पास आ रही है। क्या? अच्छा, दिल्ली में नेशनल साइंस एकेडमी है, उनकी चेयरपर्सन है मिस गीता गुहा, उन्हीं का कॉल था अभी। आपको याद है पिछले महीने मैंने दिल्ली में रिसर्च पेपर्स भेजे थे मेरे? उन्हीं को भेजे थे। वहाँ पे हर साल सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का काम स्टडी किया जाता है, और जिसका काम सबसे अच्छा होता है उसे सम्मानित किया जाता है। इस साल मुझे सम्मानित किया जा रहा है। अरे वाह, हे भगवान, क्या बात है। मतलब तुझे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है? सच में? अरे ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। नेशनल साइंस एकेडमी से अवार्ड हमारे अनु को। वाह हमारा शेर, शाबाश। अरे गोली दीदी, लगा क्या? अन्नू बेटा, ये पुरस्कार लेने दिल्ली तो जाना पड़ेगा ना? नहीं बड़े पापा, वो लोग लखनऊ आ रहे हैं ना हमारा इंस्टीट्यूट देखने के लिए, तो अवार्ड सेरेमनी यहीं पे करेंगे इस महीने की 10 तारीख को। 10 तारीख? हाय राम जी, नीति रसोई में जाकर जरा कैलेंडर लेकर तो आ। 10 तारीख तो पूर्णमासी होगा। सही कह रही है आप दीदी, उस दिन पूर्णमासी ही है। सुनिए जी, आप ना जल्द से जल्द सबको फोन करके न्योता दे दीजिए। नहीं बड़े पापा, अभी नहीं। मुझे पता नहीं कि कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, और शायद से इंस्टीट्यूट को तो अब तक न्यूज़ भी नहीं पहुंची होगी कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। सब जाएंगे, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, होने वाले रिश्तेदार भी। बिल्कुल, गुनगुन और उसकी फैमिली को तो सबसे पहले न्योता जाएगा। हाँ भाभी जाने दीजिए ना, इतने दूर के लोगों को क्यों बुलाना? अरे दूर का, अब तो वो हमारे सबसे करीबी है ना? और नहीं तो क्या, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनके होने वाले दामाद जी को कितना बड़ा पुरस्कार मिल रहा है। और खुशी के ससुराल वालों को भी न्योता देंगे। हाँ दिव्या, और नीति के मायके वालों को भी। ठीक है, आपको जिनको बुलाना है सबको बुलाइएगा, पर
अभी रुक जाइए, मुझे एक बार देख लेने दीजिए कि फंक्शन कितना बड़ा है, कैसे इंतजाम है। देखना क्या है, अच्छा ही होगा ना। तूने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है, वो कोई कसर थोड़ी ना छोड़ेंगे। भैया कल ही की बात लगती है कि अन्नू छोटा था और हमारे कंधे पे बैठ के मेला देखने जाया करता था, और इसके सवाल पूछने की आदत, बाप रे पूछो मत। ये क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, हमारा गला सूख जाता था जवाब देते देते, और इसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। सही कह रहे आप, हमें भी याद है, सवाल पे सवाल खत्म ही ना हो। हमने तो इसका नामकरण भी किया था, प्रश्न कुमार। और उसके सवाल पूछने की आदत खत्म हुई जब वो बड़ा हुआ। अरे नहीं नहीं, इसके सवाल खत्म नहीं हुए थे, हमारे जवाब खत्म हो गए थे। भैया इसी बात में एक पार्टी हो जाए। बिल्कुल बनती है। अरे हमारा अन्नू पहले वैज्ञानिक था, अब तो ये प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हो गया है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। अच्छा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? लोगों के घर में 10वीं पास होते हैं फर्स्ट क्लास से, तुम पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देते हैं, और तू तो पूरे देश में फर्स्ट आया है। बड़ी बात नहीं है। लोग समझते हैं कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने वाले जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। समस्याएं तो हैं, अगर रुक जाओ तो जंजीरें, दौड़ो तो धागे, और हमारा अन्नू कभी रुका नहीं, इसलिए हर रुकावट को धागे की तरह तोड़ता हुआ निकल गया। आशीर्वाद ले। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, जिस तरह तुमने परिवार का नाम रोशन किया है ना, उसी तरह कल अपने देश का नाम रोशन करना। और हमारा आशीर्वाद नहीं लेगा भतीजे? रुक गोलू, तू कतार में है। अरे बड़ी मम्मी, आप रो रही हैं? नहीं, हम कहाँ रो रही, तो खुशी के आंसू है रे। तुझे याद है बचपन में एक बार तू वो फ्यूज ठीक किया था, उसी दिन हम जान गए थे पूरे विश्व का बहुत नामचीन वैज्ञानिक बनेगा रे। तेरी सारी उम्मीदें, सारे अरमान पूरे हो। खुश जा, अम्मा को से आशीर्वाद ले। जीता रहे, खुश रहे। हमारी एक बात हमेशा याद रखना, आंधी तूफान का सामना वही पेड़ कर सकता है जिसकी जड़ें गहरी होती है। इसीलिए अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना, उन्हें कभी मत भूलना। कंग्रेचुलेशंस भैया। भैया प्रतिष्ठित वैज्ञानिक। Congratulations, बस 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 बस, शाबाश बेटा शाबाश। बड़े भैया, कल ना हम क्लास में पतली बूंदी के लड्डू सबको बांटेंगे। अरे हमारे अनु को बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड जो मिला है। मैं भी सोशल मीडिया पे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पोस्ट करके ना तुझे टैग करने वाला हूँ। मेरे दोस्तों को भी तो पता चले तुझे कितना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। भैया प्लीज, अभी किसी को नहीं बताते। कम से कम डॉक्टर साहब को तो बता देते हैं ना, उनका पहला हक बनता है। क्यों? अरे क्योंकि वो होने वाले समधी हैं हमारे। हाँ, वैसे एक बात नोटिस की है आप सबने, गुनगुन हमारे अनु के लिए बहुत लकी है। शादी की बात छेड़ते ही इसे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। वाह, बिल्कुल। मुझे अवार्ड मिला, उसके पीछे मेरी मेहनत नहीं, किसी थर्ड पर्सन का लक है। पहली बात तो वो थर्ड पर्सन नहीं है, तेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है।
घर की लक्ष्मी है। बिल्कुल, उसके घर में पांव पड़ते ही कितनी बड़ी खुशी आ गई। जिस दिन वो बहू बन के इस घर में आएगी ना बेटा, तुम्हारे साथ साथ इस घर के भाग्य खुल जाएंगे। मेरा इंस्टीट्यूट भी खुल गया होगा, अब मैं जाता हूँ। बेटा, हमारे जैसे परिवारों में लोग छोटे छोटे सपने देखते हैं। छोटी सी नौकरी, छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी। हम उतना ही सपना देखते हैं जितनी EMI भर सकें। हम हैसियत देख के सपना देखते हैं और तुम हैसियत बदलने के लिए सपना देखते हो। ऐसे सपने देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, जो तुम में है। अक्सर ऐसे सपने देखने वाले अकेले चलते हैं, पर तुम अपने सपने सच करने के बाद भी परिवार के साथ चल रहे हो। बेटा, मैं समझ सकता हूं कि हमारी वजह से तुम्हें अपनी रफ्तार कम करनी पड़ रही होगी, लेकिन फिर भी तुम खुशी खुशी हमारे साथ हो। अन्नू, तुम हम सबका अभिमान हो। और ये परिवार मेरा अभिमान है बड़े पापा। आप सब। माँ ने कहा ना कि एक आंधी में वही पेड़ खड़ा रह पाता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हो। इस अवार्ड के पीछे अगर मेरी मेहनत है तो आप सबका त्याग भी है। याद है हम सबको शिमला ट्रिप पे जाना था, पर हमने वो कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे एजुकेशनल टूर पे जाना था। अयूब भैया का इतना मन था जाने का, पर उन्होंने एक बार शिकायत नहीं की। उल्टा उन्होंने सबसे जाके कहा कि ये एजुकेशनल टूर मेरे लिए कितनी जरूरी है। थैंक यू सो मच भैया। बस कर, इतनी खुशी के बाद सबको रुलाएगा क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अवार्ड किसी एक को मिलता है और उस पे हक सबका होता है। डॉक्टर रितेश का फोन है। अरे तो उठाओ ना बेटा। हेलो। अनुभव बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशंस। 30 साल की उम्र में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। वाह, कमेंडेबल। थैंक यू सर, पर आपको पता कैसे चला? अरे कैसे पता चलेगा, तुम पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हो। भैया, मेरी तरफ से भी विश कर दो ना प्लीज। बेटा, तुम्हारी इस अचीवमेंट पे मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पूरे परिवार की तरफ से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक यू टू यू। तुम्हारी इस न्यूज ने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू बेटा। बाय बाय। किसने आपका दिन बना दिया? हाँ, व्हाट ग्रेट टाइमिंग। गुनगुन, ये देखो, ये न्यूज देखो। सॉरी। ओवर लगता हूँ, कितना फनी लग रहा है ना। वैसे भी कुछ खास नहीं दिखता, पर इसमें तो एकदम डम लग रहा है। अरे मैं उसकी लुक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये न्यूज पढ़ो, उसका अचीवमेंट देखो। तुम ये बेकार की चीजें मत देखो, ये देखने को कह रहा हूं। अरे तुझे पता है कितनी बड़ी बात है? कितनी? अरे गुनगुन, नेशनल लेवल का अवार्ड है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। तुझे पता है लोगों को 60 या 70 साल में अवार्ड मिलता है, पर अनु को देखो, उसने 30 साल में अवार्ड जीत लिया। कह तो ऐसे रहे हो आप जैसे फोर्ब्स अंडर 30 लिस्ट में उस क्रेजी का नाम आया हो। अरे ये उससे बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं क्या करूं? तुम उसे फोन करो, कांग्रेचुलेट करो। व्हाट? मैं उस खड़ूस को कॉल करूं? हाँ। नो वे। ना ही वो मेरा दोस्त है, ना ही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे कॉल क्यों करूं? क्योंकि उसके साथ तेरा रिश्ता तय होने वाला है। पर हुआ तो नहीं है ना? पता नहीं आप दोनों को चंद चश्मिश में दिखता क्या है? बेटा, हमें वो दिखता है जो तुझे नहीं दिखता है, और बहुत जल्दी तुझे दिखेगा, और तब तू कहेगी कि आप लोग अनुभव के बारे में बिल्कुल सही थे और मैं गलत। ये तेरे शब्द होंगे। वो दिन कभी नहीं आने वाला।
एक बार तेरी शादी हो जाए ना उससे, वो दिन भी आ जाएगा। I just can't believe you guys. आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। इनफैक्ट I just hate him. आप लोग क्यों चाहते हो कि मैं अपनी पूरी लाइफ उस इडियट के साथ स्पेंड करूं? इडियट नहीं है वो, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर है। इडियट तो तू है जो बीए में भी फेल हो गई। नेक्स्ट ईयर मैं बीए में फर्स्ट आने वाली हूँ क्योंकि मुझे शादी नाम की इस उम्र कैद से बाहर निकलना है, वो भी 1 साल में। गरिमा, कॉन्फिडेंस तो देखो। ये कॉन्फिडेंस उस लड़की का है जो 6 सब्जेक्ट में फेल हुई थी। बट आई लाइक इट। अरे तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम वेट किस चीज का कर रही हो? अभी से शुरू कर लो ना। ज्यादा sarcastic होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज से पढ़ाई शुरू करूं, 10 दिन बाद करूं या एग्जाम के 1 दिन पहले शुरू करूं, वो मेरी प्रॉब्लम है। आप लोग बस रेडी हो जाओ मेरा डिवोर्स कराने के लिए। रेडी में हो रहा हूँ, बट तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कराने के लिए। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुभ काम में देर किस बात की? और तुम जब छवि पास हुई थी तो तुम उसके घर उसे विश करने चली गई थी और अनुभव को एक कॉल भी नहीं कर सकती। मेरे कॉल ना करने से उसका अवार्ड वापस नहीं लिया जाएगा। अरे पर तुम्हारे फोन करने से कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी ना? अब मैं उसका नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर देता हूँ, तुम्हारा मन करे ना तो बात कर लेना। मेरे पास है उसका नंबर। तुम्हारे पास उसका नंबर है? कैसे? रिमेम्बर, उसका फोन आया था मुझे सॉरी कहने के लिए। और तूने सेव कर लिया? करना पड़ा ताकि दोबारा उस नंबर से कॉल आए तो मैं ना उठाऊं। किस नाम से सेव किया है? वही जो उसे सूट करता है, क्रेजी चश्मिश। अच्छा सुनो, तुम उससे बात करोगी ना तो थोड़ी तमीज से करना, रूडली नहीं। डोंट वरी पापा, मुझे अच्छी तरह से पता है उससे कैसे और क्या बात करनी है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।